तो जिस दिन आत्मा अपना आद्य पूरा करने, अपना पर्पस पूरा करने के लिए एक आत्मा होने के नाते जब कोई निकल जाता है, या जब कोई उस रास्ते पर चल पड़ता है जहां पर वो एक आत्मा होने के नाते पर्पस पूरा कर रहा है, उस दिन आध्यात्म की शुरुआत होती है। उसको आध्यात्म कहते हैं, उसको स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। नमस्ते, जय शिवाय। कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि आध्यात्म क्या है और यह स्पिरिचुअल पाथ क्या है ना, और यह स्पिरिचुअल जर्नी बोल लीजिए, उसको जो बोलना है बोल लीजिए, हिंदी में या अंग्रेजी में या किसी भी और भाषा में। तो वो आध्यात्म है क्या और उस पर चलना क्यों चाहिए, है ना, आध्यात्म के मार्ग पर क्यों चलना चाहिए। ये प्रश्न उन्हीं लोगों को आ सकता है जो लोग अभी, जिनका कर्म का वेग बहुत तेज है संसार में अभी, और उनकी चेतना पूरी तरह से देह में रहती है या फिर मनोमय कोश में, दिमाग में रहती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर? या तो सिर्फ देह में घुसे रहना। देह में घुसे रहने का मतलब होता है कि क्या करने से मुझे शरीर से अच्छा लग रहा है और क्या करने से मुझे शरीर से बुरा लग रहा है। तो खाना पीना हो गया, हर वक्त खाने पीने के बारे में ध्यान देते रहना, सोचते रहना, और ठीक से खाया कि नहीं, ठीक से पिया कि नहीं, वो सब बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना। या फिर सोने पर बहुत ध्यान रखना, सो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सब चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का तो ऐसा लगता है लाइफ का ऑब्जेक्टिव ही इतना ही है, बस खाना पीना, सोना और सेक्स करना, और या रिप्रोडक्शन करना, बच्चे पैदा करना। ठीक है, अभी उनकी चेतना उतना ही संसार में पूरी तरह से घुसे हुए हैं, तो उतना ही चलती है बस, कि कैसे मैं ज्यादा पैसे कमा लूं, कैसे मैं ये कर लूं और लाइफ में चीजें अचीव कर लूं, और आज एक घर है, दो घर बना लूं, चाहे एक गाड़ी है, 4 गाड़ी खरीद लूं, बस उतना ही कर सकते हैं। तो मेरा धन, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा, तो जब तक सब कुछ मेरा 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 करते रहेंगे, है ना, और मैं में भी ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहेंगे कि मैं एज अ फादर या एज अ मदर, या मैं एक एम्प्लॉय या एक बिजनेसमैन, तो अपनी वो जो भी सांसारिक आपने इमेजेस बनाई हुई हैं, सोशल इमेजेस बनाई हुई हैं जितनी भी, उनके बारे में आप सोचते रहेंगे। तो जब तक जीवन सिर्फ इन्हीं चीजों बातों के बारे में रहेगा, तो अध्यात्म का प्रश्न नहीं उठता। जिस दिन आप एक आत्मा है, इस बात का एहसास हो जाएगा आपको कि ना तो मैं ये शरीर हूं, ना ही मैं ये भावनाएं हूं, ना ही ये जो मैं सारी सोशल आइडेंटिटीज मैंने बना रखी है, ना तो मैं ये हूं, ना ही मैं अपने विचार हूं। मैं कुछ हूं जो जानता नहीं हूं अभी, या जानती नहीं हूं अभी अपने आप को, और मैं वो हूं जो काल के परे है। जिस दिन आपको अपने पूरे अस्तित्व में इस चीज का रियलाइजेशन हो जाएगा, दिमाग से पता होना एक अलग बात होती है। पता है हमें दिमाग से कि इतना सारा मीठा नहीं खाना चाहिए, फिर भी सारे लोग खाते हैं, है ना। पता है दिमाग से कि जीवन जो है वो सिर्फ मैं और मेरा करके नहीं जीना चाहिए, फिर भी जीते हैं, जीते तो ही, है ना। उससे ऊपर उठ के कहाँ देख देखा कभी। तो आध्यात्म की शुरुआत वहां से होती है, जहां पे आपको ये समझ में आ जाता है कि ये संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो तब भी चलेगा जब मैं नहीं रहूंगा या मैं नहीं रहूंगी, और ये तब भी था जब मैं नहीं थी या मैं नहीं था। तो फिर जब मेरे होने या ना, और मैं जितने भी मेरे आसपास लोग हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं,
सब कुछ है, वो सब कुछ सिर्फ तभी तक है जब तक मेरा शरीर है। जिस दिन मेरा शरीर उठा, जिस दिन मैंने ये देह छोड़ी, उस दिन के बाद कौन सा रिश्ता, किससे, कैसे भाई बहन, कैसे माता पिता, कैसे बच्चे, कैसे पति पत्नी, और कैसे क्या बोलते हैं, और कोई भी जितने भी सारे रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, फिर क्या, कुछ भी नहीं। तो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। तो जब व्यक्ति इन सब ग्रोस चीजों से, मटीरियल चीजों से उठ के, ऊपर उठ के, जब उसके मन में ये सवाल, ये प्रश्न पैदा होता है कि मैं अपने आप को जानता हूं, जानती हूं एक बेटी की तरह, एक पत्नी की तरह, एक पुत्री की तरह, एक सहेली की तरह, या मैं अपने आप को जानता हूं एक पिता होने के नाते, एक भाई, एक एम्प्लॉई, एक बिजनेस टाइकून, या डॉक्टर, या लॉयर, या कुछ भी साइंटिस्ट, ऐसा होने के नाते तो मैं अपने आप को जानता हूं। लेकिन अगर मैं ये सब नहीं हूं, ये सब होने से पहले भी तो मैं कुछ था या मैं कुछ थी, और ये सब ना रहने के बाद भी मैं कुछ रहूंगा या कुछ होंगी। जब ये रियलाइजेशन, ये प्रश्न खड़ा होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप जिस अपने ही अंदर जिस मार्ग पर चल पड़ते हैं, उसको स्पिरिचुअल पाथ कहते हैं, उसको स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, उसको आध्यात्म कहते हैं। कब कहते हैं, और दूसरी भाषा में, टेक्निकल पारिभाषिक भाषा में समझेंगे इस बात को, तो आध्यात्म वहां से शुरू होता है जिस दिन आप एक आत्मा है, ये बात आपको समझ में आ जाती है। लेकिन आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आप हैं तो आत्मा, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं तो यही हूं, बस ये शरीर ही हूं। या मैं भावनाओं में डूब जाऊं तो लगता है कि मैं बस वही भावनाएं ही मैं ही हूं। या मैं अपने विचारों में डूब जाऊं तो लगता है कि मैं वो विचार सिर्फ मैं ही हूं, वो ही है मैं। तो अगर मैं इन सब कुछ के परे मैं हूं, तो मुझे पता क्यों नहीं चलता कि मैं वो हूं जो इन सब के परे है। तो मुझे जानना है, तो मुझे ढूंढना है अपने आप को। तो जिस दिन, आध्यात्म का मतलब होता है आद्य, आद्य का मतलब हो गया पर्पस, आत्म का मतलब हो गया आत्मा। तो जब एक आत्मा होने के नाते, आप आत्मा होने की आत्मा का क्या पर्पस है? सबसे बड़ा आत्मा का एक ही पर्पस होता है, वो है मुक्ति, मुक्त हो जाना सारे दुखों से, कलेशों से, हर तरह के कलेश। क्या है? वो चित्त की वृत्तियां जो कि क्या बनाती है? दुख। उस सब से हट जाना, परम सुख, हमेशा सुखी रहना, यह आत्मा का उद्देश्य है ना? ये एक बेटी होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक पति होने के नाते, एक लवर होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक बहन होने के नाते, ये पर्पस नहीं होता। तब तो ये भी ध्यान रख कर रहे होते हैं, अच्छा ठीक है हमें दुख हो रहा है, फिर भी हम अपनी शादीशुदा जिंदगी में जी रहे हैं। आत्मा नहीं है, रियल में आत्मा कभी ऐसे नहीं सोचती। आत्मा हर उस चीज को छोड़ देती है जो उसे दुख देती है। हाँ, और आत्मा को यह भी ज्ञान होता है क्या चीज आत्मा के लिए हितकारी है। तो जिस दिन आत्मा अपना आद्य पूरा करने, अपना पर्पस पूरा करने के लिए एक आत्मा होने के नाते जब कोई निकल जाता है, या जब कोई उस रास्ते पर चल पड़ता है जहां पर वो एक आत्मा होने के नाते पर्पस पूरा कर रहा है, उस दिन आध्यात्म की शुरुआत होती है। उसको आध्यात्म कहते हैं, उसको स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। क्यों चलना चाहिए इसके ऊपर लोगों को, क्यों करना चाहिए, ये तो मतलब वही वाली बात है कि बढ़ना क्यों चाहिए। जिससे आपके पास पैसे आए, जिससे आपके पास ज्ञान आए, बुद्धि आए, बल आए, तो आप जीवन अच्छे से जी लोगे।
तो फिर आपको भी दिखता भी होगा कि सारे जितने भी समाधि लगे हुए लोग होते हैं प्रसन्न चित्त तो वही दिखाई देते हैं। तो किसको नहीं चाहिए आनंद? कौन है जो ये कहना चाहता है कि मैं दुखी रहूंगा या मैं दुखी रहूंगी? ऐसे कोई कहना चाहता है क्या? कौन सफर करना चाहता है? तो फिर अध्यात्म के मार्ग पर चलने से क्या होता है? परमानेंट आनंद की प्राप्ति होती है। इस पूरे संसार में फिर आग ही क्यों ना लग जाए, इस संसार में कोई रहे चाहे ना रहे, इस सृष्टि रहे चाहे ना रहे, मेरा आनंद कहीं नहीं जाएगा। मैं और आनंद इस तरह से जुड़ चुके हैं कि वो परमानेंट है, फिर चाहे आसपास कुछ भी होता रहे। तो ऐसे आनंद की प्राप्ति किसको नहीं करनी जो कभी जाता ही ना हो? कुछ भी संसार में बुरा हो जाने से भी आपका आनंद ना जाता हो, ऐसे कौन है जिसको नहीं चाहिए? इतना बड़ा खजाना, इतनी इतनी बहुमूल्य मूल्यवान चीज किसी को नहीं चाहिए, है ना? कौन कहेगा नहीं चाहिए उसे? क्या करने से आपके सारे दुखों का परमानेंट एंड हो जाता है? क्या करने से? आध्यात्म के मार्ग पे चलने से। तो कौन है ऐसा जो ये कहना चाहता है कि नहीं नहीं मुझे परमानेंट एंड नहीं करने अपने दुख, टेम्परेरली एंड करने? तो वो तो आप कर ही रहे हो। टेम्परेरी सुख की प्राप्ति आपको पंखे के नीचे बैठने से और एसी में बैठने से भी हो जाएगी अगर बाहर गर्मी है तो, है ना? सर्दी में स्वेटर पहन लेंगे तो परमानेंट सुख की, टेम्परेरी से सुख की प्राप्ति तब भी हो जाएगी। पेट में खाना मिल जाए तो भी हो जाएगी। फिर वापस भूख लगेगी, फिर दुखी हो जाएंगे, फिर कोई खाना बनाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा, है ना? परमानेंट आनंद नहीं रहेगा। परमानेंट तो दुख की निवृत्ति नहीं होगी, है ना? कुछ लोगों के अंदर से कितना कंपल्सिव राग निकलता है कि वो बेचारे अपने लवर के बारे में, अपना उनका कहीं अफेयर चला तो सोचना ही बंद नहीं कर पाते। उनका दिमाग 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता ही रहता है उनका दिल उसकी तरफ। क्यों? कंपल्सिवनेस है। कैसे एंड होगी? कुछ लोगों के अंदर से द्वेष ही द्वेष निकलता रहता है, लगे रहते बेचारे किसी तरह से अपनी चिढ़ को, अपनी नफरत को दबाने के लिए, किसी तरह से अपनी चिढ़ को कम करने के पीछे कितनी मेहनत करते हैं। घूम फिर के उनको फिर चिढ़ आ जाती है, घूम फिर के फिर से गुस्सा आ जाता है ना? अपने आप पर भी आ जाता है ऐसा, अपने आप के साथ भी करते लोग ऐसा, है ना? कि कंपल्सिव राग है अपने प्रति। कंपल्सिव तो राग हम कैसे कहते हैं? कंपल्सिव लव। देखने से कितना अगली लगता है, सोच के देखिए कोई आपके पीछे पड़ जाए, कोई कंपल्सिव राग आपके ऊपर निकाल रहा हो, वो इंसान आपके पीछे पड़ जाए तो आपको लगेगा कि दुनिया की शायद सबसे खराब चीज ही प्रेम होती होगी। लेकिन प्रेम खराब चीज नहीं होती। प्रेम कंपल्सिव नहीं है, कंपल्शन नहीं है उसमें। लेकिन राग में कितना कंपल्शन है। राग में आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज के ऊपर, अपने ही ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है आपका। ठीक है, आज से मैं नहीं सोचूंगा, देखिए 5 मिनट बाद सोच रहे होंगे। ठीक है, आज से मैं फोन नहीं लगाऊंगा। तो कंपल्सिवनेस कैसे जाएगी? जो दुखों का कारण है, सारी चीजें जो दुख का कारण है, उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति आध्यात्म का इतना सही उद्देश्य है। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, इसकी प्राप्ति होती है। वो स्टेजेस है। लेकिन प्राप्ति की क्या चीज प्राप्त होती है? सिर्फ इतना ही प्राप्त होता है। क्या? दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। तो ऐसे अगर कोई पूछे कि अध्यात्म का क्या उद्देश्य है, तो यही उद्देश्य है अध्यात्म का, दुखों की निवृत्ति करना और सुखों की प्राप्ति करना। लेकिन परमानेंट वाले, टेम्परेरी वाले नहीं जो संसार में मिलते रहते। थोड़ी देर के सुख, थोड़ी देर के दुख, थोड़ी देर के सुख, थोड़ी देर के दुख, और बाकी टाइम कंपल्शन में निकल रहा है, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। परमानेंट वालों की बात कर रहे हैं। ऐसे दुखों की निवृत्ति जिससे दुख फिर कभी आता ही नहीं, ऐसे आनंद की प्राप्ति जो कि कभी जाता ही नहीं। तो ये चीज आध्यात्म है। जब तक दिमाग में ये है कि नहीं नहीं एक घर और खरीद लो फिर मुझे सुख आ जाएगा, लेकिन नहीं, कितने दिन आएगा, फिर जाएगा। एक गाड़ी और खरीद लेते हैं, इस बार
ये वाली गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर सुखी हो जाएंगे। फिर थोड़े दिन अच्छा लगेगा, फिर वही आ जाएगा। एक रिश्ता और बना लेते हैं, बस यही, इसी से प्यार है मुझे, यही मिल जाए मुझे तो बस मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। शादी हो जाए फिर देखो उसके बाद। है ना? तो आध्यात्म के मार्ग का पर्पस, आध्यात्म का, स्पिरिचुअल जर्नी का सिर्फ इतना ही है, दुखों की निवृत्ति पूर्ण रूप से। जो भी कुछ होना है पूर्ण रूप से होना है, आधा अधूरा नहीं। तो पूर्ण रूप से दुखों की निवृत्ति और पूर्ण रूप से आनंद की प्राप्ति। तो सोचिए बैठ के, लाइफ में जितने भी साल बचे हैं जीवन में, उसमें टेम्परेरी चीजों में कितना टाइम खर्च करेंगे? परमानेंट की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, आत्मा आप है। क्या करना चाहते हैं? टेम्परेरी चीजों से खुश रहना चाहते हैं या परमानेंट चीजों की तरफ जाना चाहते हैं? आपकी चॉइस। नमस्ते, जय शिवाय।